नमस्कार मित्रों, मैं डाबी योगेश और मेरे साथ है जैन भाविन। आज हम होम्योपैथी में केस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम जानते हैं होम्योपैथी में केस के बारे में। जैसे कि मेरे भाई योगेश ने बताया, मैं हूँ जैन भाविन। तो मैं आज मैं एक्चुअली मैं फाइनल ईयर BHMS में हूँ। तो मैंने जो मेरी स्टूडेंट लाइफ में जो केस देखे हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। तो जैसे कि हमारी होम्योपैथी बहुत पुरानी सिस्टम है और ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी में डिजीज़ जो है वो टोटली क्योर होता है, नहीं कि सप्रेस होता है। तो हमारी होम्योपैथी है वो सारे मतलब जो पुराने जो डिजीज़ है उन पे बहुत अच्छी एक्शन है उसकी। तो जैसे कि हमारा पहला माना जाए तो मेन ऑर्गन है माइंड। तो उसकी है CNS सिस्टम। उसके बाद आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद आती है हमारी CVS जो कि हार्ट जो हमारे लिए मेन है। उसके बाद आती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि GIT सिस्टम। उसके बाद आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेन की स्किन। तो स्किन में ऐसा है कि होम्योपैथी पूरी तरह से क्योर करती है स्किन के जो डिजीज़ है, जो कि एलोपैथी वाले नहीं कर पाते हैं। आप जानते ही हो एलोपैथी वाले डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन उनसे वो डिजीज़ है सप्रेस हो जाता है और थोड़े टाइम में वापस उतनी ही दुगनी तेज़ी से वापस बढ़ने लगता है। तो उसमें हमारी होम्योपैथी है उसकी बेस्ट एक्शन है। तो मैं आज उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक केस है जो कि अस्थमा बोलते हैं। तो एक पेशेंट आया था मेरे पास, ताकि मैंने मतलब मेरी स्टूडेंट लाइफ में ही पेशेंट को ठीक किया है, ऐसे ही मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो एक अस्थमा का पेशेंट था। तो उसको कंप्लेंट थी, उसको खांसी शुरू हो जाती थी। कोई भी सैड मोमेंट हो या तो हैप्पी मोमेंट हो, उसमें उसको खांसी शुरू हो जाती थी। खांसी इतनी तेज़ होती थी कि पेशेंट को तुरंत ICU में भर्ती करना पड़ता था। इतना इमरजेंसी केस होता था। उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता था। उसकी खांसी इतनी तेज़ होती थी कि पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस हो जाता था। तो उसकी खांसी इस टाइप की थी कि जब उसको खांसी स्टार्ट होती थी तो कंटिन्यूस खांसता रहता था पेशेंट। ना पानी पिएगा ना कुछ बात करेगा, कंटिन्यूस खांसता ही रहेगा पेशेंट। तो तब क्या होता था कि पेशेंट बेड पे कूदता था पेशेंट, मतलब बेड से जंपिंग बोलते हैं ना, वैसे कूद के पेशेंट को खांसी, इतनी खांसी आती। और पेशेंट ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे चेस्ट मतलब कि अपनी छाती को दबा के खांसी खाता था, उतनी सीवियर टाइप की खांसी आती। तो हमारी होम्योपैथी में जैसे है कि सिमिली बस क्यूरेंटम, मतलब कि जो सिम्टम है उसके सेम सिम्टम जो अगर मेडिसिन में देखने मिलते हैं तो वो मेडिसिन मैच होके उस पेशेंट को क्योर करती। तो वैसे ही हमारे नेट्रम सल्फ करके एक दवाई है होम्योपैथी में। तो उसमें ऐसे सिम्टम है कि पेशेंट को जब खांसी शुरू होती है तो वो बेड पे कूद के खांसी करता है और ऐसे चेस्ट को दो हाथों से प्रेस करके खांसी खाता है। वो जो सिम्टम है वो नेट्रम सल्फ में दिया गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, उस पेशेंट को नेट्रम सल्फ 6x में थ्राइस डेली 3 महीने तक मैंने उस दवाई को दी उसको पेशेंट को। और उसका जो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता था उसके लिए मैंने उसको दी एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। आज वो पेशेंट का फॉलोअप मैं लेता हूँ। तो उसके बाद उसको कभी अभी तक प्रॉब्लम वापस नहीं हुआ और अभी पेशेंट टोटली क्योर है। वैसे ही देखने जाए तो स्किन में